नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन वेद गीता वाणी SVGV में। ये वो पवित्र मंच है जहां हम सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश को सरल और गहराई से समझते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर मोह और शोक में डूब गए और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा दिव्य ज्ञान दिया? आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में। #श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय कहते हैं, अर्जुन को शोक और दया से भरा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुम्हारे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। अपने हृदय की इस कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन अभी भी भ्रमित थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं? अर्जुन ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और जीवन का गहरा सत्य समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस शरीर को अपना मानते हो वो नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह न शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के बारे में भी समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं होता। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटेंगे तो लोग उन्हें कायर समझेंगे और उनकी बदनामी होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, कर्म योग का सिद्धांत। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ है, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है तो वही सच्चा योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में भी बताते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, क्रोध और भय से मुक्त रहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वही सच्चा ज्ञानी और योगी कहलाता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्म योग का सिद्धांत और स्थिर बुद्धि का मार्ग समझाया। यही ज्ञान मानव जीवन को सही दिशा देता है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सनातन वेद गीता वाणी SVGV को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।